नमस्कार, फिर से स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है नितिन जाट और आज हम देखने वाले हैं थोड़ा सा छोटा सा सेशन, इंटरेस्टिंग सा सेशन। अब बार बार सुनते हो ये एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी, फला एंटीबॉडी, ढिका एंटीबॉडी, फला करती है, ढिका करती है। तो आज हम देख लेते हैं एंटीबॉडी के बारे में, क्या है, क्या करती है, कैसे, किस टाइप की होती है, क्या क्या प्रकार हैं, कौन कौन से आधार हैं प्रकार के, है ना। तो सबसे पहले एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जरूरी है। मतलब शरीर से लोगों को, सॉरी लोगों को नहीं, रोगों को लड़ने में सहायता प्रदान। कोई रोगाणु अगर हमारे शरीर में घुस गया है, एंटीजन अगर, तो उसको खत्म करने के लिए एंटीबॉडी होती है ना। ये है, वो है बेटा, वो है बुलेट्स जो हमारा इम्यून सिस्टम फायर करता है किसी भी रोगाणु के ऊपर, किसी भी एंटीजन। ठीक है। तो ये एंटीबॉडी जो होती है बेटा, ये वाई शेप की प्रोटीन होती है, वाई आकार की प्रोटीन। ठीक है, ध्यान रखिए, ये वाई आकार की प्रोटीन है, ऐसे, है ना, वाई आकार की प्रोटीन है। और ये इम्यून रेस्पॉन्स के लिए जरूरी है, रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ध्यान रखिएगा। जो ये एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन है, इसमें 4 प्रकार के पॉलीपेप्टाइड होते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत प्रोटीन का नॉलेज है, तो अगर 4 पॉलीपेप्टाइड जुड़े, है ना, अगर 4 पॉलीपेप्टाइड जुड़े, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड मिलके अगर कोई स्ट्रक्चर बनाए, तो उसको बोलते हैं बेटा टर्सरी या 4 डिग्री, है ना, टर्सरी सॉरी टेट्रामरी, है ना, यानी कि 4 डिग्री या चतुर्थक प्रोटीन बोलते हैं इसको। ठीक है। तो यानी कि इसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड है, जैसे हीमोग्लोबिन में होती है वैसे ही। तो ये बेटा, ये चतुर्थक प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा, है ना, टेट्रामरी प्रोटीन है। इसमें से इन 4 पॉलीपेप्टाइड में से 2 पॉलीपेप्टाइड होती हैं, वो बड़ी होती हैं, तो उनको बोलते हैं बेटा हैवी चेन। ठीक है। इसको एच से रिप्रेजेंट करते हो, इसलिए देखिए मैंने लिखा है 2 × H, इनकी 2 हैवी चेन होती हैं। ये हर एक हैवी चेन है वो 440 अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई, है ना। और 2 होती हैं बेटा, वो छोटी होती हैं, उनको बोलते हैं 2 लाइट चेन्स, इसलिए 2 × L लिखा है मैंने। ये लाइट चेन है, वो 220 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, और ये कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ। अभी देख लेंगे कैसे कनेक्टेड होती है, देखते जाइएगा। जैसे मान लीजिए एक हैवी चेन है, वो है ये, और एक हैवी चेन है, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, एक हैवी चेन बीच में बना लेते हैं। एक हैवी चेन है ये, और एक हैवी चेन है, वो है बेटा ये। ठीक है, ये हैवी चेन होगी जो 440 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। और 2 होती हैं बेटा, वो होती है लाइट चेन। ये देखिए, ये हो गई लाइट चेन, ये बस इतनी होती है। और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, हैवी चेन भी एक दूसरे से जुड़ती है डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा, है ना, यहाँ पे नीचे की साइड जहाँ पे लाइट चेन प्रेजेंट नहीं है। और यहाँ पे ये लाइट चेन और हैवी चेन भी एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई रहती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा। यहाँ पे भी डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। समझ गए होंगे, 2 सल्फर लिख दिया तो आप समझ जाएंगे अपने आप ही, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है। ये देखिए वाई आकार का हुआ या नहीं हुआ, ध्यान रखिए। इसमें यहाँ पे टॉप में क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, मतलब रोगाणु से जुड़ने की जो स्थल है, रोगाणु से जो जुड़ने का योजक स्थल है ना, रोगाणु मतलब एंटीजन, एंटीजन से जो जुड़ने का स्थल है वो यहाँ पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है। इसको बोलते हैं एंटीजन बंधन स्थल या एंटीजन बाइंडिंग साइट, या फिर इसको बोल देते हैं बेटा पाराटोप। ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट को क्या बोलते हैं बेटा, पाराटोप बोलते हैं। ये पाराटोप है, वो बेटा एंटीजन से जुड़ती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है ना। और एंटीजन अपने जिस भाग से एंटीबॉडी से जुड़ती है उसको एपिटोप बोलते हैं। मतलब एंटीजन अपने जिस भाग से पाराटोप से जुड़ती है उसको एपिटोप बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी। देखिए, इसलिए एंटीजन को, सॉरी, एंटीबॉडी को H2L2 चेन भी बोल देते हैं, H2L2 चेन। कैसे? दो, देखिए 2 हैवी चेन हो गई, एक ये रही, एक ये रही, बाहर की तरफ देखिए 2 लाइट चेन हो गई, इसलिए H2L2 चेन भी बोलते हैं। ये तो हो गया एंटीजन के स्ट्रक्चर के बारे में, काम आपको मैंने बता ही दिया है। ठीक है। अब होता है बेटा एंटीजन के प्रकार। ठीक है, एंटीजन के प्रकार होते हैं, है ना, वो हम देखेंगे। एंटीजन होती है बेटा, वो 5 प्रकार की होती है। एंटीजन
एंटीजन जो होती है ना बेटा वो 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की कौन कौन सी होती है बेटा? एक तो होती है IgE, देख लीजिएगा। एक होती है IgM, एक होती है IgG, एक होती है IgA, एक होती है बेटा IgE। IgE तो हो गया ना, ये हो गया IgD। समझ में आ गई बात आपको? अरे इतना क्लियर है या नहीं बताइए, इतना क्लियर है या नहीं बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है, IgE होती है, M होती है, G होती है, A होती है और D होती है। इनमें से 3 तो होते हैं बेटा वो मोनोमर होते हैं। इनमें से 3 तो होते हैं, अरे समझ में तो आ रहा है ना? IgE, IgD और IgA, ये तो होते हैं बेटा मोनोमर, यानी कि ये तो एकलक इकाई की तरह होते हैं, ऐसे ही दिखते हैं, ये तो मोनोमर है, ये भी मोनोमर है और ये भी मोनोमर है। ये बेटा पेंटामर होती है, कौन सी? ये जो होती है ये पेंटामर है, यानी कि इसमें 5 एंटीबॉडी, एक एक एंटीबॉडी जुड़ के 5 एंटीबॉडी बनती है, वो जुड़ी हुई रहती है। कैसे? एक ये जुड़ी हुई, दूसरी ये जुड़ी हुई, तीसरी ये जुड़ी हुई, चौथी ये जुड़ी हुई, पांचवी ये जुड़ी हुई। तो सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन सी होती है? IgM होती है ना? M मतलब मैक्रो, बड़ी। और IgG होती है ना बेटा, वो डायमर होती है। ठीक है, IG जो IgG होती है वो डाइमर होती है, यानी कि 2 जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इनमें से कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को पार करके बच्चे में आ सकती है, माँ के थ्रू बच्चे में आ सकती है? बताइए देखिए। और कौन सी एंटीबॉडी ऐसी होती है जो माँ के दूध में मौजूद होती है, कोलेस्ट्रम में मौजूद होती है, जो पहली बार बच्चे को पिलाया जाता है उसमें? बताइए देखिए, ये तो बताया हुआ है आपको, है ना? बताइए देखिए, बताइए। ये देखिए, ध्यान रखिए, 2 चीजें हैं। आईजी आईजी ए तो होती है ना बेटा, वो देखिए मोनोमर है, पहली बात तो ये देखिएगा, ये मोनोमर है मतलब एकलक है। ये पेंटामर है, ये डाइमर है, ये डाइमर है। देखिए 2 एंटीबॉडी जुड़ी हुई है यहाँ पे, इसको जे चेन बोलते हैं, जो ज्वाइनिंग चेन है उसको। यहाँ पे ये जो जुड़ी हुई है इसको, ठीक है, ये आपके ऊपर अलग लेवल की। ये भी बेटा मोनोमर है, ठीक है, और ये बेटा ये भी मोनोमर है। ठीक है, IgA जो होती है बेटा, वो बेटा कोलेस्ट्रम में मौजूद होती है, मतलब माँ के दूध में मौजूद होती है। कोलेस्ट्रम या माँ का दूध जो होता है उसमें मौजूद होती है। और IgG होती है ना बेटा, ये प्लेसेंटा को पार कर सकती है, प्लेसेंटा को पार कर सकती है, ये बच्चे में आ सकती है। इनमें से सबसे ज्यादा काम की जो एंटीबॉडी होती है वो होती है बेटा ई एंटीबॉडी, सॉरी ये ऊपर वाली है ना, IgE। समझ में आ गया आपको? आ रही बात समझ में? सबसे ज्यादा काम की होती है वो IgG होती है ना, IgG होती है। ठीक है, ज्यादा काम की IgG। हाँ, एक मिनट रुकिए, हाँ, IgG होती है, IgG होती है, और IgG मोनोमर ही होती है, ध्यान रखिएगा, ये हमसे गलती हो गई। IgE होती है ना, ये होती है बेटा डाइमर, ये होती है डाइमर। देखिए 2 द्विलक कौन से में होते हैं? IgE में होते हैं, है ना, ये डाइमर है। सबसे ज्यादा सक्रिय जो होती है, सबसे ज्यादा रोगाणु से लड़ने का, एंटीजन से लड़ने का काम कौन करती है? IgG करती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, IgG करती है। IgE होती है वो एलर्जी से रिलेटेड चीजों में काम में आती है ना। IgD के काम है वो अभी तक अननोन है, अच्छे तरीके से पता नहीं है। IgA कोलेस्ट्रम में मौजूद होती है ना, म्यूकस वगैरह जो होते हैं हमारी बॉडी में, म्यूकस जो होते हैं, लार वगैरह होते हैं, उनमें मौजूद होती है। और IgM होती है, वो ध्यान रखिए, वो जब बड़ी संख्या में कहीं पे रोगाणु से लड़ने का काम हो तब ये काम में आती है, क्योंकि ये देखिए पेंटामर है, ये एक साथ 5-5, 10-10 एंटीजन्स को बाइंड कर सकती है। समझ में आ गई बात? तो ये है बेटा, वो है एंटीबॉडी के बारे में सारा का सारा, है ना। बताइए देखिए, बताइए देखिए, डी का फंक्शन पता नहीं है। ए प्लेसेंटा को पार, सॉरी, इसको कोलेस्ट्रम में मौजूद होती है, म्यूकस में प्रेजेंट होती है। ई होती है वो एलर्जी में मौजूद होती है। एम होती है ना, ध्यान रखिए, एम होती है वो ज्यादा सीवियर, अगर
टकराव हो, इम्यून रिएक्शन हो, तो उसमें मौजूद होती है। और जी होती है, ध्यान रखिए, वो सबसे ज्यादा काम में आती है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनती है, सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनती है हमारे शरीर में, सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनती है बताइए, है ना? सबसे पहले बनती है बेटा एम, ध्यान रखिए, आईजीएम, है ना, फर्स्ट प्रोडक्शन होता है इसका, फर्स्ट प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा कौन बनता है, आईजीजी बनती है, सबसे पहले कौन बनती है, आईजीएम बनती है, है ना। ए होती है वो कोलेस्ट्रॉल में मौजूद होती है, म्यूकस में प्रेजेंट होती है, डी का काम पता नहीं है, और आईजीई होती है वो एलर्जी में है, एलर्जी में इसका काम है। ठीक है, ध्यान रखिए। और आईजीजी के 4 टाइप होते हैं, आईजीजी1, आईजीजी2, आईजीजी3, आईजीजी। ठीक है, पर ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर एंटीजन आए तो एलर्जी, ये एंटीबॉडी 5 टाइप की होती है ना, यहाँ पे हमने एंटीबॉडी लिखना था, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, यहाँ पे हमें एंटीबॉडी लिखना, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी 5 टाइप की होती है। चलिए, ये एंटीबॉडी के बारे में हो गया। ठीक है बेटा, अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर इसके बारे में आप ये वीडियो बताइए। ठीक है, और हम तुरंत उसके बारे में देखेंगे। अगर आप, हमें लगेगा कि आपके काम की चीज़, बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ है, तो हम बिल्कुल आपको बताएं। ठीक है, अगर आपका जेन्युइन डिमांड होगी तो बिल्कुल आपको हम बताएं। थैंक यू बेटा, क्लास लेने के लिए थैंक यू। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू बेटा।